अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जनाब आज है ईद का दिन, यानी जिस दिन ये वीडियो बनाई थी तब ये ईद का दिन था, और वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं आज क्योंकि दरमियान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए और थोड़ा बिजी भी थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। तो जनाब ये मेरा ईद के फर्स्ट डे का था और यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। आसिम चले गए थे पहले ही नमाज़ पढ़ने, और ये अजान और अखयान दोनों भाई जो हैं नहा के कपड़े पहन के तो ये ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ और मौसम भी काफ़ी खुशगवार हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बस ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाए जा रहे हैं। और एक वक्त था, एक ज़माना था और उसमें बहुत रौनक हुआ करती थी। हम छोटे हुआ करते थे और ज़्यादातर मैं अपनी ईद गाँव गुजारा करती थी अपने दादा दादी के साथ, और इतनी रौनक होनी पूरी गांव में, जगह जगह चाट लगी होती थी, और एक वो बच्चों की तरह तैयार होना, मैचिंग बैग लेना और ईद को एंजॉय करना। अब वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। अब हमारी ईद कहाँ होती है, अब तो बच्चों की ईद होती है। और मैं सुबह सुबह जब गली में देख रही थी तो सब लोग जो हैं वो कपड़े वगैरह पहन के जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। तो बच्चे और आसिम जो है वो नमाज़ पढ़ने चले गए हैं, और मेरा काम ये होता है कि मैं घर में बाकी सारा अपना खाना छाना देखती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, बच्चे आ गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ के, और यहाँ पे ये हमें आके मिलने लगे हैं ईद। ये अजान अपनी दादों को ईद मिल रहा है, और अखयान और आसिम भी आ गए थे पीछे पीछे। तो ये सब जो हैं वो ईद मिलने के बाद, गर्मी है तो एसी लगा के जो चले गए अपने कमरे में और मीठा खा रहे हैं। और जनाब मैं आ गई हूँ किचन में। हमारे घर में मीठे में रात को जैसे सेवैयाँ बनी, फियोनियाँ बनी थी, तो मैं भी वो साथ साथ जो है वो मुंह मीठा कर रही हूँ। ख़त्म पड़ा जाता है, उसके बाद फियोनियाँ बांटी जाती हैं, और अम्मी ने प्लेट सजा के रखी होती हैं रात की। तो जो वो अम्मी पकड़ाने चली गई हैं और अजान पकड़ाने चला गया, और मैं साथ जो है वो मुंह मीठा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो है साथ साथ खाना तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो जेठानी है ईद का खाना उन्होंने हमारी तरफ खाना होता है। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ चिकन, और यहाँ पे मेरा चिकन फ्राई हो चुका है। और उसके साथ जो मेरी डिश है ये है दही भल्ले, दही वाले भल्ले बना रही हूँ। और ये हमारी एक रवायत है हमारे ख़ानदान की, यानी मेरे ससुराल की। जब से मैं ब्याह के आई हूँ 13 साल मेरी शादी को हो गए हैं, और चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, ये हर ईद पे बनते हैं। और ये पिछले 2-3 साल से ये मेरी रवायत है जो मैंने डाली है कि मुझे जो है वो खट्टी मीठी चाट बहुत पसंद है। सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वो भी बना लेती हूँ, लेकिन अब सबको ये ज़्यादा पसंद आती है, वो कम खाते हैं, लेकिन बनती ज़रूर है क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आए तो उनको दे दें। और जनाब कपड़े क्या पहनने थे, आई थिंक उससे 15 से 20 मिनट के लिए कपड़े चेंज किए थे मैंने। और उसके बाद आ गया आसिम के दोस्त की तरफ से गोश्त, और हम ज़्यादातर वही गोश्त रखते हैं जो आसिम के दोस्त की तरफ से आता है, क्योंकि जो हिस्सा डाला होता है उसमें रिश्तेदारों का और हमसायों का और जो भी आपने आसपास देना होता है हिस्सा निकाल के बाद थोड़ा बहुत बचता है जो है वो मैं रख लेती हूँ, या कीमा करवा लेती हूँ उसका, और पुलाव वगैरह के लिए रख लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा गोश्त जो है वो यही जो फ्रिज में होता है ना, वो यही होता है जो आगे पीछे से आता है। यानी आसिम के 1-2 दोस्त हैं, बहुत अच्छा खान साहब हैं, उनके दोस्त हैं, और वो बहुत अच्छा गोश्त भिजवा देते हैं। अम्मी की तरफ से बहुत अच्छा गोश्त आ जाता है। सो जनाब इस तरह से वो मैं छोटे छोटे से पैकेट बना के रख देती हूँ। इस दफ़ा ये मैंने जो अच्छा तरीका किया ना, और आसिम ने ये मुझे बॉक्स ला के दिया और मैंने इसके ऊपर लिख दिया, वरना मेरा हर दफ़ा जो आपस में मिक्स हो जाता है बड़ा गोश्त छोटा गोश्त, मुझे समझ नहीं आती है। सो यहाँ पे मैंने जो है वो बॉक्सेस बना के रख दिए हैं। ये आसिम ने मुझे डिब्बे ला के दे रहे थे प्लास्टिक के, और ये जो है ये बाजी का, अम्मी का, और जिनको गोश्त देना था मरियम का, ये सब गोश्त यहाँ पे रख दिया। और जनाब उसके बाद ये है मेरी फ्रिज की कुछ हालत। इसमें मेरी जेठानी का गोश्त भी है, अम्मी का गोश्त भी पड़ा हुआ है, और मरियम का भी गोश्त पड़ा हुआ है, मेरा अपना भी गोश्त है। टोटली गोश्त ये रखा है हमने, और मैंने तकरीबन आधा किलो के डिब्बे बना के रखे हैं इसके। और जनाब इसके बाद ये नरीन भाभी का गोश्त, तो ये सब मैंने नाम लिख दिए, इसलिए बड़ी तसल्ली हो जाएगी। जिसका जो है बस डिब्बा उठाओ और दे दो, और जो पकाना है वो निकालो और पका लो। सो आप लोगों के भी यही मशवरा, अगर आपकी फ्रिज जो है ना रमज़ान में गंदी हो जाती है खून से या ये वो, तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो जनाब ईद का दिन सारा इसी तरह गोश्त धो लो, साफ़ कर तो गुजर गया। ईद के सेकंड डे जो है वो खाला सास की तरफ जो है वो दावत थी, और उन्होंने बनाया था बीफ कौरमा और साथ बीफ पुलाव। और मैं आज घर से सुबह तला हुआ नान खा लिया था बहुत ज़्यादा पेट भर के। सो मेरा बिल्कुल उस वक्त तो दिल नहीं किया खाने को। और जनाब फिर खाना शाना खाया, रात शाम उनके घर में ही हो गई, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। थर्ड डे ईद के जो है फिर मैंने अपने घर में कुछ कुकिंग करनी थी। सो मैंने आज क्या किया कि मैंने जो है वो
कीमे वाले नान लगवाए हैं, जहाँ मैं अपना कीमे का मसाला मिक्स करके मैंने मशीन से निकलवा लिया है और इसमें नमक मिर्च चेक करने के लिए छोटा सा एक कबाब बना के फ्राई करूँगी और फिर इसमें नमक लगा के फिर घी और ये नान का जो कीमे का मसाला बनाया ना ये भिजवाऊँगी मैं तंदूर पे। तो जनाब आज बनाई है मैंने भिंडी, यानी भिंडी गोश्त। आज ईद का चौथा दिन है। 3 दिन में तो बस आसिम के दोस्तों की तरफ से खाने आते रहे और हम खाते रहे। इस ईद पे स्पेशल मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया, कोई कुकिंग नहीं की। जस्ट फर्स्ट डे कुकिंग की थी, सेकंड डे मासी की तरफ दावत थी और थर्ड डे आसिम के दोस्त की तरफ से खाना आ गया था और हमारी ईद गुजर गई है। तो अभी मैंने भिंडी गोश्त बनाया है और मटन में बनाई है भिंडी, और अब चावल जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ। तो थोड़ा सा ना बीफ का कोरमा पड़ा था, बच्चे वो खा नहीं रहे। आपको पता है बड़ी ईद पे ना बच्चे जो हैं वो वैसे गोश्त चाहे खाएं ना खाएं, लेकिन बड़ी ईद पे वो बच्चे गोश्त देख देख कर खा जाते हैं। तो ऐसे नहीं खा रहे थे कोरमा, तो मैंने कहा चलें मैं अपनी अम्मा वाली तकनीक आजमाती हूँ। मेरी अम्मा ऐसे करती होती थी, हम जो खाना नहीं खाते थे ना वो अक्सर जो सालन नहीं खाते थे वो रोटियों में लगा कर दे देती थी, और जो सालन हम नहीं खाते थे अक्सर वो 2-3 सालन मिक्स करके अम्मा एक सालन बना देती थी, या फिर चावलों में मिक्स करके हमें खिला देती थी। तो किसी ना किसी तरह वो खिला देती थी और वही तकनीक मैं अपने बच्चों पे यूज़ करती हूँ। मैं उनको किसी ना किसी तरह से वो खाना जो है वो जो नहीं खा रहे होते वो खिला देती हूँ। खाने की कदर करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो बच्चे या घर में जो खाना नहीं खाया जाता उसको फेंक देते हैं और यहाँ डस्टबिन कर देते हैं, तो रिस्क की जो है ना वो बेहुरमती हो जाती है। और आपको पता है बहुत से लोगों को ये भी नसीब नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें कि बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करें कि वो हर चीज़ खाएं, लेकिन अगर चलें वो नहीं भी कुछ खाते तो कोशिश करें कि उन्हें किसी न किसी तरह गेम में या फिर किस तरह से मेरी तकनीक यूज़ करके उनको खिला दिया जाए। सो अभी मैं चावल बनाने लगी हूँ। एक प्याज जो है वो काटूँगी और फ्राई करने के बाद उसमें वो सारा जो कोरमे का सारा है वो मिक्स कर दूँगी और उसको थोड़ा सा भून के उसमें डाल दूँगी पानी, और फिर ये चावल डाल दूँगी और थोड़ा सा बिरयानी मसाला या फिर पुलाव मसाला डाल दूँगी, तो वो चटपटा ज़रा बच्चों को मज़े का लगेगा। सो बनाती हूँ। स्पेशली रेसिपीज़ इसलिए मैं ज़्यादातर शेयर नहीं करती क्योंकि मेरा चैनल रेसिपीज़ का नहीं है। मैं तो एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ जिसके पास कोई ख़ास टेक्निक नहीं है खाने बनाने की। अपनी अम्मा से जो सीखा वो वैसे खाने बन जाते हैं, या कुछ आजकल जैसे आप लोग यूट्यूब से देख के बनाते हैं मैं भी वैसे ही बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं अक्सर आपको बना हुआ खाना ही तैयार करके दिखाती हूँ, मैं रेसिपीज़ नहीं शेयर करती आपके साथ। से चले मैं जल्दी से पुलाव का काम कर लूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और ये है जनाब पुलाव के लिए जो है वो जो कोरमा मैंने मिक्स किया था उसमें मैंने पानी डाल दिया है। जैसे इसको बॉयल आएगा तो मैं चावल डाल दूँगी और यहाँ मैं गूंदने लगी हूँ आटा, और ये आटे के लिए पानी भर रहा है। सो मुक गई ईदा है साड़ियाँ औरतों दी ईदा भी की होंदियां ने। असीं एक कम करना है, किचन संभालना है, चाहे ईद होवे या ना होवे। पता नहीं वो किहड़ियां औरतां ने जिहड़ियां किचन संभालने दे नाल जिहड़ा होर बहुत कुछ भी कर रहिंदियां ने। मेरे को तो हाले किचन संभालिया जाता है, तो मैं इतनी गर्मी च तैयार श्यार होकर तो किचन च नहीं आ सकती। सो मैं बड़े रफ माहौल च किचन च आनी हाँ, तो तभी मैंने सुकून मिलता है। सो हुण मैं गुंदन लगी हाँ आटा, तो तुहानूं फिर मिलनी है। सो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। और सेकंड थर्ड डे ड्रेस वगैरह चेंज किया था, लेकिन तैयार कुछ खास नहीं हुई थी तो मैंने पिक्चर्स भी नहीं बनाई, वो आप लोग साथ शेयर भी नहीं कर सकी। फर्स्ट डे थोड़ा सा मैंने जो है वो का ड्रेस वगैरह पहना था, लॉन का था, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।